नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। देश की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नरेंद्र मोदी ने किया बरेली में चुनाव रैली को संबोधित। अरविंद केजरीवाल का आज दिल्ली में रोड शो और बीएसपी सुप्रीमो ने किया जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित। अब समाचार विस्तार से। आज भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में चुनावी रैली को संबोधित किया और राहुल गांधी पर कटाक्ष किए। जब चुनाव आते हैं ना तो उनको गरीबों की याद आती है। जिसके एक नेता कहते हैं गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये गरीबी तो स्टेट ऑफ माइंड होता है, मन की अवस्था होती है। भाइयों बहनों, जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए उनको गरीबी कहां पता होती है। भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने वाराणसी को समाज के हर वर्गों के एकता के सूत्र में बांधकर रखने वाली जगह बताई और इसलिए नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगी, ऐसा अमित शाह ने कहा। देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिससे प्रतिदिन हजारों लोग वाराणसी न आते होंगे। एक मानव में वाराणसी एक लघु भारत का प्रतीक है और वाराणसी से चुनाव लड़ने का ही मतलब ये होता है कि अपने आप को पूरे भारत से जोड़ देना। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में रोड शो किया। सरकार छोड़ के क्यों गए? सरकार छोड़ के इसलिए गए, बीजेपी कांग्रेस वाले मिल गए, विधानसभा चलने नहीं दी उन्होंने। विधानसभा में कोई बिल पास नहीं होने दिया, स्वराज का बिल पास नहीं होने दिया, लोकपाल का बिल पास नहीं होने दिया, एक सब्सिडी का बिल जो हम पास करना चाह रहे थे वो नहीं पास होने दिया इन्होंने। तो सरकार में बैठ के क्या करते? ये कह रहे हैं भाग गए, भाग कहां गए? यहीं खड़ा हूं मैं, दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हूं। चुनाव नहीं लड़ते ये लोग। एक मिनट रुको, चुनाव नहीं लड़ते ये, चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? भाग के ये जा रहे हैं, चुनाव लड़ने से डरते हैं ये लोग। मैं यहीं खड़ा हूं, चुनाव लड़ने को तैयार हूं, लड़ें चुनाव, आ जाएं सामने मैदान में। भाजपा की नेता उमा भारती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता नहीं है और उन्हें सुनने की जगह लोग उन्हें समर्थन देने जाते हैं। और जो बात मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही थी वो मैं फिर कहूंगी, उसी को रिपीट करूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश का एक ऐसा अनोखा व्यक्ति है सैकड़ों सालों के बाद जिसके समर्थन के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। मैंने ये कहा था। उधर उमा भारती के इस बयान पर बीजेपी पशुपेश में है। उमा के बयान में वाजपेयी और मोदी दोनों ही कद्दावर नेताओं का जिक्र है, इसलिए पार्टी प्रवक्ता उमा के इस बयान पर संभल कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बराबर वक्ता तो वो न खुद भी नहीं कहते, वो हो भी नहीं सकते, लेकिन उनको भी अटल जी से कम लोग सुनने नहीं जाते। उनकी भाषण और उनकी जो बात वो कहते हैं वो स्वाभाविक ढंग से, सरल ढंग से और जमीन की सच्चाई से जुड़ी हुई बात कहते हैं। पहले आडवाणी के रूठने मनाने का मुद्दा और अब मोदी पर उमा भारती के बयान के बाद बीजेपी में फिर से हलचल मच गई है, तो विरोधी उमा के इस बयान को और हवा दे रहे हैं। मोदी जी ना अच्छे इंसान हैं, ना अच्छे वक्ता हैं, ना अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे हेट स्पीच के मालिक हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की जो मुखालफत है वो बाहर जितनी उनकी मुखालफत है उससे ज्यादा उनकी मुखालफत अंदर है। कुछ लोग अंदर बात करते हैं, कुछ लोग खुलकर बात करते हैं। उमा भारती जी ने खुलकर ये कह दिया है। फिलहाल बीजेपी उमा के बयान पर मचे बवाल को शांत करने में लगी है, लेकिन उमा के इस बयान ने जहां विरोधियों को मोदी को घेरने का नए सिरे से मौका दे दिया है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये खबर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज जम्मू में रैली को संबोधित किया। हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का विकास होने की बजाय यहाँ ज्यादातर गरीब आम आदमी का ही विकास होना चाहिए। तभी यहाँ की गरीब आम जनता सही मायने में अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक
मुक्ति पा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी ने किया बरेली में चुनाव रैली को संबोधित। अरविंद केजरीवाल का आज दिल्ली में रोड शो और बीएसपी सुप्रीमो ने किया जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।